हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पीपीएच के डेफिनेशन देखी थी, टाइप्स देखे थे एंड कॉजेज देखे थे। तो आज की क्लास में हम लोग पीपीएच का डायग्नोसिस देखेंगे एंड प्रोग्नोसिस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका डायग्नोसिस देखते हैं। तो जब भी पीपीएच अकर होता है पेशेंट को, मदर को, तो जो फर्स्ट हमको जो साइन एंड सिम्टम दिखाई देता है दैट इज़ वेजाइनल ब्लीडिंग। तो वेजाइनल ब्लीडिंग हमको फर्स्टली विजिबल हो जाएगी आउटसाइड, एंड समटाइम्स ये क्या होता है, स्लो ट्रिकल के रूप में भी अवेलेबल होती है या हमको शो होती है। एंड समटाइम्स क्या होता है, ये फ्लो के रूप में भी हमको दिख सकती है। स्लो ट्रिकल मीन्स बूंद बूंद बाहर क्या होगा, आएगी। देन क्या होगा कि जो समटाइम्स क्या होता है, ब्लीडिंग कंसील्ड भी हो सकती है। कंसील्ड मीन्स छुपा हुआ हो सकता है। अब छुपा हुआ वो कैसे हो सकता है कि मान लीजिए कि अंदर क्या बन गया, हेमेटोमा बन गया। एंड हेमेटोमा आपका किसी भी पार्ट में बन सकता है पेल्विक एरिया के, जैसे कि मान लीजिए कि वल्वोवेजाइनल हेमेटोमा बन गया है, या फिर ब्रॉड लिगामेंट में हेमेटोमा बन गया है। तो ये हेमेटोमा क्या कर सकते हैं, बाद में ब्लीडिंग कॉज करा सकते हैं। तो इस टाइप से भी क्या हो सकता है, ब्लीडिंग अकर हो सकती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ब्लड लॉस डिपेंड अपॉन। तो मान लीजिए कि ब्लड लॉस जो हो रहा है वो और भी क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट रिस्क फैक्टर है प्री डिलीवरी हीमोग्लोबिन लेवल। मान लीजिए कि पहले से ही एंटीनेटल पीरियड में ही मदर का जो हीमोग्लोबिन था वो कम था, लाइक मदर सीवियर एनीमिक थी या फिर मॉडरेट एनीमिक थी, तो वो कंडीशन भी क्या कर सकती है, मदर को पीपीएच के लिए कॉज करा सकती है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो हाइपर वॉलेमिक स्टेज होती है, हाइपरवॉलेमिया कॉज कराती है। आपको पता है कि जैसे प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मदर में प्रेशर भी अराइज, ब्लड वेसल्स में प्रेशर भी अराइज होता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। एंड अदर कंडीशंस क्या हो सकती हैं, स्पीड ऑफ ब्लड लॉस, मतलब जो ब्लड लॉस हो रहा है वो अगर ज़्यादा स्पीड से हो रहा है तो कम ही समय में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। अगर स्पीड थोड़ी कम रहेगी तो हमें मैनेज करने के लिए भी टाइम मिलेगा, प्लस ब्लड लॉस भी क्या होगा, कम होगा। सो दीज 3 फैक्टर्स क्या करते हैं, ब्लड लॉस को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ये ब्लड लॉस इन पे डिपेंड होता है कि उसकी प्रीवियस कंडीशन कैसी थी, उसकी हाइपोवॉलीमिया स्टेज कैसी थी, एंड उसकी जो स्पीड ऑफ ब्लड लॉस है वो कैसा है। उसी पे हम क्या कर सकते हैं, पीपीएच को उस तरीके से ही मैनेज कर सकते हैं। एंड जो अदर फैक्टर है उसमें भी क्या हो रहा है कि जो पल्स रेट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे वाइटल साइन है मदर के, वो भी क्या हो जा रहे हैं, ऑल्टर्ड हो जा रहे हैं। ऑल्टर्ड हो जा रहे हैं मतलब कि इनमें भी वेरिएशंस आ रहे हैं, क्योंकि क्योंकि पेशेंट जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट क्या होगा, शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है। एंड वहाँ पर से क्या होगा, आपके वाइटल साइंस में चेंजेस आने लगेंगे। तो वो भी आपको क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब पेशेंट को पीपीएच कॉज हो रहा है तो उसके यूट्रस कैसा है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है। तो अगर मान लीजिए कि ट्रॉमेटिक हैमरेज है तो उस टाइम पे अगर आप वो डायग्नोज करेंगे तो आप जो मदर का जो यूट्रस है वो कैसा आपको मिलेगा, वेल कॉन्ट्रैक्टेड मिलेगा। मतलब यूट्रस की टोन एकदम मेंटेन है, मतलब उसका कारण, पीपीएच होने का कारण क्या है, ट्रॉमा है, मतलब वहाँ पर कोई इंजुरी आ गई है, दैट्स वाई वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है। एंड अगर हम एटॉनिक हैमरेज की बात करते हैं तो एटॉनिक हैमरेज में क्या हो रहा है, यूट्रस की तो टोन ही मेंटेन नहीं है। अगर टोन मेंटेन होती तो यूट्रस कैसा होता, हार्ड। बट अगर यूट्रस की टोन मेंटेन नहीं होती है तो यूट्रस कैसा होता है, फ्लेबी, बोगी एंड सॉफ्ट। तो अगर आपको सॉफ्ट मिलता है यूट्रस, वेल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं मिलता है, दैट मीन्स देयर इज एटॉनिक हैमरेज प्रेजेंट। एंड अगर यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्टेड है, यूट्रस हार्ड है, दैट मीन्स ट्रॉमेटिक हैमरेज हुआ है मदर को। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रोग्नोसिस की। तो सभी को पता है कि जो पीपीएच है वो एक प्रकार का लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, ठीक है।
लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। तो जो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज होती हैं उसमें मेनली हम मान सकते हैं कि मैटरनल डेथ समटाइम्स हो सकती हैं, या मैटरनल डेथ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो उनको लीड करा सकते हैं डेथ को, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस मदर में प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड ये जो प्रोग्नोसिस है वो मेनली और किस पे डिपेंड करता है, मतलब किस में हाई रिस्क रहेगा। मान लीजिए कि जो मतलब जो प्रेग्नेंट मदर थी उसको प्रॉपर एंटीनेटल केयर ही नहीं मिला, मतलब उसको जो न्यूट्रिशन उस टाइम पे चाहिए था उसको वो न्यूट्रिशन ही नहीं मिला, मदर माल नरिश्ड है, मदर एनीमिक है, और कभी हुआ कि मान लो कि पीपीएच में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत थी और उसको वो फैसिलिटी ही नहीं मिल पाई किसी भी रीज़न से, हॉस्पिटल के कारण या फिर उसके अटेंडर्स के कारण तो नहीं मिल पाया, तो ये कॉज भी क्या हो सकता है उसमें हो सकता है। एंड अदर और भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं कि अगर हम मदर को पीपीएच हो गया है तो उसको मॉर्बिडिटी भी क्रिएट करा सकता है। समटाइम्स मदर शॉक में जा सकती है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं, प्यूपेरल सेप्सिस हो सकता है, लैक्टेशन फेलियर हो जाता है, मदर लैक्टेट नहीं करा पाती है, मिल्क इजेक्शन नहीं होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस क्या हो सकती है, मदर को कॉज हो सकती हैं। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट की बात करें, जैसे कि बहुत कई सालों बाद या देखने को मिलता है, तो समटाइम्स मदर में देखने को मिलता है शीहान सिंड्रोम। तो शीहान सिंड्रोम क्या होता है, शीहान सिंड्रोम को अगर हम अदर नेम बोलें तो इसका मतलब है पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस। दैट मीन्स जो पोस्टपार्टम पिट्यूटरी है, पोस्टपार्टम पिट्यूटरी मतलब कि कंडीशन है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो मदर का एंटीरियर पिट्यूटरी है उसकी जो सेल हैं वो क्या होने लगेंगी, डेथ करने लगेंगी। जब डेथ करने लगेंगी तो मदर को क्या हो जाएगा, हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक, तो ये सारी कंडीशंस में मदर को फटीग शो होगा, लैक्टेट नहीं कर पाएगी, लो ब्लड प्रेशर रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलर हो जाएंगी, समटाइम्स एमिनोरिया कोज होगा, और जो वेजाइनल लाइनिंग वो भी क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, प्यूबिक हेयर्स लॉस होने लगेंगे, वेट गेन होने लगेगा। तो ये सारी कंडीशंस क्या होंगी, मदर में अराइज होने लगेंगी, जिसको हम लोग शीहान सिंड्रोम बोलते हैं। देन इसका जो ट्रीटमेंट है उसको अगर आप जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन है, थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट है, गोनेडोट्रोपिन रिप्लेसमेंट है, ये सारे हार्मोन थेरेपीज़ लेके क्या कर सकते हैं, आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। सो दीज आर द डायग्नोसिस एंड सिंड्रोम। तो आपको कैसे डायग्नोस करना है और क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस और इसके प्रोग्नोसिस कैसा है, तो इसको आप जान सकते हैं। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रिवेंशन देखेंगे एंड मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ब्लीडिंग देखेंगे। थैंक यू।